हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एड्स के पैथोजेनेसिस, एड्स का प्रिकॉशंस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन टॉपिक क्लियर करा। आज के लेक्चर में हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है। ये किस तरीके से स्प्रेड होती है, कैंसर किस टाइप की होती है, किस तरीके से कैंसर फैलती है। आज अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो कैंसर एक भयानक रूप ले चुकी है। बहुत सारे मौतें लगातार कैंसर की वजह से होती। हर टाइप की कैंसर होने की पूरी चांसेस हो रहे हैं, या हमारी कम्युनिटी, हमारे इन्वायरमेंट में कैंसर के बहुत सारे पेशेंट या कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कैंसर के अगर रिकॉर्ड को देखें तो कैंसर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और कैंसर बहुत सारे कारणों से लगातार बढ़ता है। एक हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, पॉल्यूशंस की वजह से, हमारे जो खान पान है उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, केमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, कैंसर कॉज हो रहा है। और अदर बहुत सारे कारण हैं कैंसर के होने के, जो कि हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजी क्या होती है। ऑन्कोलॉजी वो साइंस होती है जिसमें कि हम कैंसर की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में गए होंगे, अगर वो बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है या बड़ा हॉस्पिटल है, तो आपने अलग से देखा होगा जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे केवल हार्ट के पेशेंट रखे जाते हैं या उनका ट्रीटमेंट करा जाता है, या उनसे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर्स वहाँ पर बैठते हैं। वैसे जहाँ पर कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, अलग से वार्ड्स होते हैं, आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं, और डॉक्टर उनसे रिलेटेड ही अलग अलग टाइप के कैंसर से रिलेटेड डॉक्टर बैठते हैं। किसी को लंग्स का कैंसर है, किसी को ब्रेन का कैंसर है, किसी को बोन का कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है। तो ये अलग अलग कैंसर, जो अलग अलग टाइप्स है कैंसर के, उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उनको हम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। और उस साइंस में जिसमें कैंसर की स्टडी होती है, उस साइंस को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जो इसकी हमें क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि आपके पास डॉक्टर्स होते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि कैंसर होता क्या है। कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। किसका? सेल का। जो हमारी बॉडी में जब सेल होते हैं, उनका जब लगातार डिवीज़न होता चला जा रहा है, वो कंट्रोल्ड नहीं हो पाते, उसी को हमने कैंसर कह दिया। अब हम टॉपिक के अंदर जानेंगे कि कैंसर एक्चुअल में होता क्या है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न तो हो रहा है, 1 से 2 बना, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, और बन करके थिक मास बन गया उसका, जिसको हमने नाम दे दिया ट्यूमर, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही है जिसकी ग्रोथ, उसी को हमने इस कह दिया कि इसको कैंसर है, या कि कैंसरस सेल्स है। क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, वो डिवीज़न होते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और हमारी बॉडी में स्प्रेड होते चले जाएंगे। और जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन भी फैलेंगे। तो इस तरीके से कैंसर एक भयानक बीमारी है, जो कि आजकल जो हमारे पास मैलिग्नेंट जो कैंसर होता है, वो मौत का कारण बनता ही बनता है। इससे निश्चित अगर ये कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं है तो एक दिन मृत्यु का कारण भी बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स। जो हमारी बॉडी में ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये सेल्स में क्या होता है, एबनॉर्मल मीन्स जो नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, अनकंट्रोल्ड मीन्स जब बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो क्या हो रहा है, उनमें रैपिडली क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। 1 सेल से क्या बन गए, 2 सेल बन गए, 2 से क्या बन गए, 4 बन गए। इस तरीके से अनकंट्रोल्ड, जब फिर यहाँ से भी क्या बन गए, इतने सारे सेल्स बन गए, और ये सेल्स आपस में जुड़ करके एक थिक मास बनाते हैं, जिसको कि हम ट्यूमर सेल्स या कैंसर कहते हैं, या नियोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनको हमने क्या कहा, कैंसर सेल या ट्यूमर सेल्स। इसी को हमने नाम दे दिया कि ये क्या हो गया, बॉडी में ट्यूमर हो गया, जिसको कि हम कैंसर सेल कहते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल। बॉडी में जो सेल होती है, उनकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में कैंसर हो रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल अभी जो बताया, 1 से क्या बने, 1 से 2 सेल बन गए, 2 से क्या बन गए, अब 4 बन गए। इस तरीके से एक्स्ट्रा सेल और ट्यूमर, इसको हमने अब क्या कह दिया नाम, इसको हमने ट्यूमर नाम दे दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल और ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर डिवाइडेड
एक्यूमुलेटेड डिफरेंट पार्ट्स। अब क्या हो गया, अब ये डिवीज़न हो के हमारे पास ट्यूमर बनाना, अगर ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में, ठीक है, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। तो अलग अलग जगह में या हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में या स्पेसिफिक पार्ट में क्या हो जाएगा, ट्यूमर सेल की ग्रोथ होने लग जाएगी, जिसको कि हमने नाम दे दिया कैंसर। तो इस तरीके से कैंसरस सेल्स होते हैं, इस तरीके से इसमें डिवीज़न होता है, ट्यूमर सेल बनते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसर किसकी वजह से होता है। कैंसर होता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टैक्ट इनिबिशन मीन्स प्रॉपरली लॉस्ट undifferentiated, they invade and destroy surrounding tissue, ठीक है। तो सपोज हमारे पास बीच में क्या है, सपोज हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये कैंसरस सेल है, लेकिन इनके चारों तरफ भी क्या है, कैंसरस सेल सपोज नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ के सेल्स को भी क्या करेगा, नुकसान करेगा, क्योंकि इसमें डिवीज़न हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन मीन्स एक का कॉन्टैक्ट दूसरे में आया, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन मीन्स ये क्या करेगा, एक सेल से दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से अनकंट्रोल्ड इसमें डिवीज़न होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये रोक नहीं पाएंगे उसको इनिबिट करने से, तो इसलिए इसमें लगातार क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, रिप्लिकेशन होता है, ये दूसरे सेल को भी अपनी वजह से उनको लॉस कर देते हैं। अनडिफरेंशिएटेड दे इन्वेड मीन्स ये यहाँ पर सपोज हमारे पास ये क्या है, कैंसरस सेल्स है, तो ये दूसरे सेल पर भी अपना कब्जा जमा लेते हैं, ठीक है, उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ये इन्वेड होते हैं, इन्वेड मीन्स दूसरे सेल के ऊपर भी अपना राज जमाना, इसके ऊपर भी अपना राज करना, ठीक है। तो कैंसरस सेल की ये प्रॉपर्टी है। तो अब ये कितने ज़्यादा हो गए, क्योंकि इसने अपने अगल बगल के जितने भी सेल थे उन पर भी अपना कब्जा मार दिया, कब्जा जमा लिया। तो ये इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यू। अब इसके चारों तरफ जो हेल्थी सेल्स हैं सपोज, तो ये क्या करेगा, यहाँ भी कब्जा जमा लेगा, अब इनको भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, और डिस्ट्रॉय करेगा उतनी हमारी बॉडी को हार्म पहुँचेगा, ठीक है। इस तरीके से ये कैंसरस सेल्स इस तरीके से काम करते हैं, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग टिश्यू पर भी कब्जा जमा लेते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें लगातार क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड रिप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये हमने कैंसर के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैंसर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज कैंसर जो बेनिन कैंसर होता है, जो स्टार्टिंग स्टेज वाला जो कैंसर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये नॉन मैलिग्नेंट होता है। नॉन मैलिग्नेंट मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास स्थिर अवस्था में रहता है, मीन्स ये हमारी बॉडी को इतना हार्म नहीं करता। अगर हम इस कैंसर की स्थिति में सब बॉडी की सर्जरी कराते हैं, हमें पता चल गया सर्जरी कराते हैं, तो ये आसानी से रिमूव हो जाता है। अब देखिएगा इस कंडीशन में, बेनिन कंडीशन में क्या होता है, इस कैंसर की कंडीशन में क्या होता है, इस ट्यूमर की कंडीशन में क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्या होता है, नॉन कैंसरस सेल्स मीन्स इसमें नॉन कैंसरस सेल्स डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट, ठीक है। ये एक ही जगह में क्या है, कैंसर तो है लेकिन एक ही जगह में स्थिर है, ना तो इसमें डिवीज़न भी नहीं हो रहा है, ठीक है। पता चल गया हमें कैंसर है, ना तो ये हमारी बॉडी में इसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, ना ये बॉडी को हार्म कर रहा, ना ही बॉडी को पेन कर रहा, बॉडी में किसी तरीके से कोई पेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिवीज़न भी नहीं हो रहा है और बॉडी के यहाँ से अदर पार्ट्स में भी ये क्या हो रहा है, फैल भी नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, हम इसको आसानी से सर्जरी के द्वारा आसानी से रिमूव करा सकते हैं। नॉन मैलिग्नेंट नॉन कैंसरस, ये क्या होते हैं, नॉन कैंसरस सिम्टम्स को शो करते हैं। डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट, सपोज यहाँ पर ये कैंसर हमें पता चल गया, लेकिन इससे 2 से 4 नहीं बन रहे, 4 से 8 नहीं बन रहे, और बनने के बाद ये बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हो रहे, ठीक है, स्प्रेड नहीं हो रहे। तो इस कंडीशन में हम इसको आसानी से क्या करा सकते हैं, इरेडिकेट करा सकते हैं यहाँ से बाय सर्जरी।
ठीक है, सर्जरी की मदद से। कॉजिंग स्प्रेड ऑफ अदर पार्ट एंड कॉज लिमिटेड डैमेज। ठीक है, इसमें डैमेज तो होगा पर लेकिन लिमिटेड डैमेज होगा जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड डैमेज एंड ग्रोथ इज स्लो। जो इनकी ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, मतलब बहुत टाइम के बाद, बहुत 6 महीने में, साल में इनकी ग्रोथ हो रही है या बहुत कम ग्रोथ हो रही है जो हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन में आसानी से हम इस कैंसर की स्थिति में, अगर ये कैंसर हुआ तो आसानी से इसे रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल की क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। और लिमिटेड ग्रोथ तो को कह सकते हैं हम कि ग्रोथ इनकी क्या होती है, बहुत स्लो होती है, सालों साल में ग्रोथ होती है। लेकिन कैंसर है बॉडी में, उसके इतने इफ़ेक्ट नहीं आ रहे हैं, ना ही हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, ना हमें पेन हो रहा है। तो इस तरीके से ना ही हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स में ये स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए ये हार्मफुल नहीं है। इसको आसानी से हम सर्जरी की मदद से रिमूव करा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास कैंसर है मैलिग्नेंट कैंसर। ये हार्मफुल होता है। मैलिग्नेंट कैंसर दिस इज मच हार्मफुल। अगर हो गया तो ये हो गया, तो अगर हमें इसका पता नहीं चला ये हो गया तो ये आदमी को खोकर ही रखता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इसको हम कैंसरस सेल्स कहते हैं या कैंसर की कंडीशन में होता है। रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर। अब हमने कहा छोटे छोटे सेल में क्या हुआ, डिवीज़न हुआ, 1 से 2 बने, 2 से 4 बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या कहा, ये थिक मास बन गया सेल का, जिसको कि हमने नाम दिया न्यूप्लास्ट या ट्यूमर। ठीक है, तो ये क्या नाम दिया हमने, इसको ट्यूमर नाम दिया। तो ये रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर। अब ये ट्यूमर क्या होता है, रैपिडली इसमें ग्रोथ हो रही है बहुत तेजी से। तो रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी इसमें होती है वेरी डेंजर, कैन कॉज डेथ। ठीक है, तो ट्यूमर की प्रोसेस में, क्योंकि हमारी बॉडी इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी में, इस तरीके से लगातार इसमें डिवीजन हो रहा है, ट्यूमर सेल्स बन रहे हैं, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी हो गया, तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है बॉडी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर की कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉडी में डेथ हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। कितना प्रिकॉशन करेंगे, क्या सर्जरी भी काम नहीं करेगी, बॉडी के अदर ऑर्गन्स भी इसकी वजह से क्या होने लगेंगे, फेलियर होने लगेंगे। तो इस कंडीशन में डेथ कॉज हो सकती है। तो अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट था हमारे पास, मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटास्टेसिस मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स। ये क्या होते हैं, ट्यूमर मीन्स जो सेल्स क्या कर रहे हैं, कैंसर को कॉज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स टू स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये ट्यूमर हो गया, सपोज कहीं पर बॉडी के इंटेस्टाइन में हो गया, तो उससे बॉडी के अदर पार्ट में भी जाने की कोशिश करेगा। टू स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बॉडी फ्लूइड्स। अब कैसे जाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये ट्यूमर वन प्लेस टू अनदर कैसे मूव करेगा, स्प्रेड कह रहे हैं हम कि ट्यूमर बहुत तेजी से स्प्रेड हो गया वन प्लेस टू अनदर। ये क्या होगा, अब ट्यूमर क्या करेगा, स्प्रेड या ट्रांसफर होगा। कहाँ होगा, ट्रांसफर कहाँ होगा, वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर किसकी मदद से, बाय बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स में क्या होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ्स होते हैं। अब ये ब्लड की मदद से या हमारी बॉडी में लिम्फ की मदद से, ठीक है, ब्लड और लिम्फ की मदद से क्या होगा, हमारी बॉडी के अदर पार्ट में भी स्प्रेड होने लग जाएगी। ठीक है, तो उसकी मदद से ये बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड होने लगेगी। तो बॉडी के अदर ऑर्गन, पार्ट मीन्स बॉडी के अदर ऑर्गन में स्प्रेड होने लगी, और स्प्रेड होने के बाद नॉट इनिबिशन प्रॉपर्टी। अब हम इसकी इस प्रॉपर्टी को इनहिबिट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इसलिए इस कंडीशन में जो ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये हार्मफुल होता है, ये डेंजरस होता है, ये डेथ को कॉज करने वाला होता है। तो हमने पढ़ा किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब हम कार्सिनोजन, कार्सिनोजन मीन्स
ठीक है। कार्सिनोजन मीन्स जो कैंसर को कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजन एजेंट कहते हैं। एजेंट मीन्स वो एजेंट जो कि कैंसर को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम कार्सिनोजन कहते हैं, कार्सिनोजन सेल्स कहते हैं। ऑन्कोनोजन, या आप ऑन्कोलॉजी पढ़ते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, ये सारे हमने स्टडी करी यहाँ पर। कार्सिनोजन, कार्सिनोजन मीन्स अब ये हमारे ब्लड में चला गया, एक पॉइंट और है, ब्लड में चला गया तो ये क्या करेगा, अब कैंसर हो रहा है वन टू अनदर, ठीक है। तो कैंसर में म्यूटेशन भी हो सकता है, ब्लड सेल में म्यूटेशन हो सकता है, और म्यूटेशन की वजह से भी क्या होता है, कैंसर होता है। फंगल, कोई भी फंजाई या फंगल, हमने ऐसी ब्रेड खा ली जो ग्रीन हो रखी है, ग्रीन किसकी वजह से हो रही है, फंगस की वजह से ग्रीन है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, हमारे खान पान की वजह से भी हमें कैंसर होता है, क्योंकि खान पान में बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगल इन्फेक्शन है, फंगल है, उसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारी चीज़ें हमारी वेजिटेबल फ्रूट्स में, उनको खाने की वजह से, यहाँ तक कि हम जो अनाज खा रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो केमिकल युक्त है, तो उनकी वजह से भी हमें क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जो हम मिल्क आजकल ले रहे हैं उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वो हम सही पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। देखिएगा, फंगल, मैंने ब्रेड का आपको एग्जांपल दिया, ग्रीन हो रखी है, हमने देखा नहीं, आप नूडल्स खाते हो उसमें भी फंगल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, इनकी वजह से क्या होता है, बॉडी में कैंसर होता है। दूसरा केमिकल्स, केमिकल्स का भी एग्जांपल दिया, उनकी वजह से क्या होता है, केमिकल्स होता है। पॉल्यूशन की वजह से केमिकल्स होता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें कैंसर्स होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया, कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। आई थिंक स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।